सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आ रही है कि उमर खालिद दिल्ली में चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, आपको मालूम है कि अगले साल के शुरुआती महीने में ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि जेल में बंद लगभग 4 सालों से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद उमर खालिद जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ये तो वक्त के साथ ही पता चल सकेगा कि आखिरकार उमर खालिद किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, जो खबरें सामने आ रही है इसके अनुसार ओखला से दिल्ली विधानसभा में ओखला विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से उमर खालिद के चुनाव लड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आपको बताते चले कि उमर खालिद के ऊपर दंगा भड़काने और दंगा कराने और उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जैसे आरोप जो है वो लगाए गए हुए हैं और इसकी वजह से उमर खालिद कई वर्षों से जेल में कैद है। लगातार उनकी रिहाई को लेकर के मांग की जा रही है। आप जानते हैं, उमर खालिद जो है एक वक्त कन्हैया कुमार के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने कहीं ना कहीं उमर खालिद को दरकिनार कर दिया और आज नतीजा ये है कि एक दोस्त बाहर है जो अपने आप को ये कहा करता था कि वो उमर का दोस्त है, लेकिन वो बाहर हैं, अपनी एक पार्टी विशेष में वो कार्यरत हैं, लेकिन उमर खालिद जेल में बंद है। ऐसे में ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमर खालिद दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, लेकिन क्या वो चुनाव जब लड़ेंगे तो बाहर आएंगे, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो मुमकिन है कि वो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करेंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या और भी कई सारी पार्टी है, सियासी पार्टियां हैं, क्या उनसे ये चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर अभी तक कोई भी जो है वो पुष्टि के साथ खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये अभी तक बातें सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार कि उमर खालिद जो है वो आपको चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, जेल से चुनाव लड़ने वाले अगर की बात होगी तो इस बार उमर खालिद के से पहले एक बड़ा नाम जो है वो अनाउंस हो चुका है। वो AIMIM ने अनाउंस किया। ताहिर हुसैन को आप जानते हैं। ताहिर हुसैन जो हैं वो आपको पार्षद रह चुके हैं दिल्ली में, यानी कि काउंसलर रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के बाद जो है वो इन्हें पार्टी से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। ताहिर हुसैन के ऊपर भी ये आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली में जो है वो दंगे भड़काने की कोशिश की। उनके छत के ऊपर ऐसी बातें, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए कि उनके छत के ऊपर जो है वो कह सकता है पेट्रोल बम जो है वो बना कर रखा गया था, ईंट पत्थर रखे गए थे जिससे लोगों के ऊपर हमला किया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि सीधे तौर पर मजलिस में उनकी पूरी फैमिली ने जो है वो मेंबर ले लिया है, पूरी फैमिली ने मेंबरशिप ली है और उसके बाद अनाउंस भी हो गया है कि मुस्तफाबाद सीट से जो है वो AIMIM के कैंडिडेट होंगे मुस्तफाबाद से। और ऐसे में अब इनको लेकर के खबर सामने आ रही है कि ओखला से ये चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, पत्रकार साथी हैं जो हैं नफरत डिकोड, उन्होंने जो है इस पूरे मामले को लेकर के एक खबर दी है कि जेल में बंद उमर खालिद भी ओखला विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। ये सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले, इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर जो है वो बातें सामने आ रही है कि किस पार्टी से लड़ेंगे। लोग ये पूछ रहे हैं कौन सी पार्टी होगी, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या जनता उनके ऊपर यकीन जताएगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से जुल्म के शिकार उमर खालिद हो रहे हैं, ऐसे में ये इम्कानात हैं, कैसा मुमकिन है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।